Hello dear students, today we have one more problem from IIT JEE 2010 question paper. In this problem, ऐसा ही एक और प्रॉब्लम हम पहले भी ले चुके हैं and actually this problem is based on 3 questions. So first question we have already discussed in the previous video, and in this video we have taken this example, this question of this passage. The passage says P is an odd prime number, TP is the following set of 2 cross 2 matrices. तो ये एक सेट है जिसके अंदर 2x2 के कई सारे मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, A B C टाइप के, ABC 0 से P-1 प्राइम नंबर्स तक हो सकते हैं. तो बच्चों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो प्रीवियस वीडियो आप देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएँ, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम. इन दिस प्रॉब्लम आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ए, ऐसे कितने मैट्रिसेस होंगे टीपी के अंदर such that trace of A is not divisible by P but determinant of A is divisible by P. So let us find out trace of A. Trace of A है क्या? Trace of A बच्चों होता है diagonals का sum. Diagonal entries are A plus A, so sum is coming to be 2A. तो trace of A आपका आ रहा है 2A. अगर trace of A आपका 2A आ रहा है then what can you say? आपको बोला गया है कि ट्रेस ऑफ ए इज़ नॉट डिविजिबल बाय पी, और पी क्या है? एक प्राइम नंबर है. अगर ट्रेस ऑफ ए प्राइम नंबर पी से डिविजिबल नहीं चाहिए, सो ऐसा तो होगा ही, बिल्कुल होगा, बिकॉज ए 0 से P-1 तक कोई भी नंबर है. अब अगर ए 0 से प्राइम नंबर P-1 तक है, प्राइम नंबर है P, तो P-1 उसे छोटे नंबर्स तक ए हो सकता है. तो आप प्रीवियस वीडियो से भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी नंबर्स होंगे 0, 1, 2 एंड सो ऑन P-1 तक, ये सारे नंबर्स P के को प्राइम होंगे. मतलब दिस विल बी नॉट डिविजिबल बाय P. P क्या है? ऑड प्राइम नंबर है, दैट मीन्स 2 से भी 2 तो हो नहीं सकता P. तो अगर A P से नॉट डिविजिबल है तो 2A भी प्राइम नंबर P से नॉट डिविजिबल होगा, सिंस P इज़ एन ऑड प्राइम नंबर. ओके, बट एक्सेप्ट A इज इक्वल टू 0. मतलब 0 के अलावा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A फ्रॉम दीज, ट्रेस ऑफ A इज नॉट डिविजिबल बाय P, एंड वी वांट ट्रेस ऑफ A इज नॉट डिविजिबल बाय P. सो possible values of A that can be taken क्या क्या हो सकती हैं? हो सकती हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू P-1. तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ A, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ A कितनी होंगी? P-1. नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ A P-1. बच्चों, हमको नंबर ऑफ मैट्रिसेस A बताने हैं, तो हम बेसिकली क्या करेंगे? चेक करेंगे कि इस प्लेसेस A के प्लेसेस को कितने वेज से फिल किया जा सकता है. फिर चेक करेंगे B के प्लेसेस को कितने वेज से फिल किया जा सकता है, C के प्लेसेस को कितने वेज से फिल किया जा सकता है. एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग A, B एंड C अगर हमें फाइंड आउट हो गया तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस हम फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट. तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो गया कि A की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं, दैट इज़ P-1. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A. अब आपसे बोला गया था डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ डिविजिबल बाय P. सो व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ A? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ A² माइनस BC. वी वांट A² माइनस BC डिविजिबल बाय प्राइम नंबर P. तो बच्चों, आपको पता है A की पॉसिबल वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन P-1 तक ली जा सकती हैं, बट B, C के ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या लिए जा सके हैं, सो दैट A² माइनस BC डिविजिबल बाय प्राइम नंबर P हो जाए. तो बच्चों, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स टेक P was
मान लीजिए कोई प्राइम नंबर 5 है, तो अगर P प्राइम नंबर 5 है तो A क्या क्या ले सकता है? पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ A क्या क्या हो सकती हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, P-1 तक। अब ऐसे सोचो कि अगर आपको ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय P चाहिए, अगर आपको ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय P चाहिए, तो A स्क्वायर को P से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आए वही BC को P से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आना चाहिए। अगर ये दोनों रिमाइंडर सेम आते हैं, अगर ये दोनों रिमाइंडर सेम आते हैं, देन यह पूरा नंबर P से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, मैंने क्या बोला? यू वांट दिस नंबर टू बी डिविजिबल बाय P। अब अगर आपको ये नंबर P से डिविजिबल चाहिए तो A स्क्वायर को P से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आए वही BC को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं A और B और C के ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मान लीजिए A आपने 1 लिया, तो बच्चों अब आपको गेस करना है कि B और C क्या क्या हो सकते हैं, सो दैट B इंटू C प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 दे, बिकॉज A स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा। तो B और C क्या क्या हो सकते हैं? तो अगर मैं आपसे बोलूँ B और C की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हैं? B और C की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3, 4। इन्हीं में से B हो सकता है, क्योंकि आपको बोला कि था 0 से P-1 तक। P यहाँ पे मैंने 5 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब आपको गैस करना है कि B और C के ऑर्डर पेयर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर आप बोलते हो 0, 0, तो 0, 0 से तो रिमाइंडर 1 नहीं देने वाला 5 से डिवाइड करने पे। 0, 1, 0, 1 का प्रोडक्ट भी 0 होता है, इसको भी 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा। इस तरह 0, 2 का भी प्रोडक्ट 0 होता है, 0, 3, 0, 4 इनका भी प्रोडक्ट 0 होता है। अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा। नाउ कम टू 1, 0, 1, 0 से प्रोडक्ट 0 होता है, रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा। 1, 2, 1, 1, 1, 1 का प्रोडक्ट 1 होता है, इसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। तो 1, 1 B और C की वैल्यूज़ हो सकती हैं। 1, 2, 1, 2 का प्रोडक्ट 2 होता है, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 मिलेगा, 1 नहीं, तो ये भी नहीं लेंगे। 1, 3 से भी रिमाइंडर 3 मिलेगा। 1, 4 से भी 1 इंटू 4 का रिमाइंडर 4 होगा, 1 नहीं होगा। नाउ कम टू 2, 0 नहीं हो सकता। 2, 1 का प्रोडक्ट 2 होगा, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 देगा। 2, 3 का प्रोडक्ट 6 होगा, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 दे देगा। तो 2, 3 वी कैन टेक। 2, 4 का प्रोडक्ट 8 होता है, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 देगा। अब आ जाते हैं 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, फिर 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4। इन सब के लिए ट्राई करेंगे। तो बच्चों अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो, ट्राई करते हो, तो 3, 2 का प्रोडक्ट 6 होता है, जो कि 5 से डिवाइड करने रिमाइंडर 1 दे देगा। फिर 4 पे आओगे तो 4, 0 का प्रोडक्ट 0 होता है, 4, 1 का प्रोडक्ट 4 होता है, 4, 2 का प्रोडक्ट 8 होता है, 4, 3 का प्रोडक्ट 12 होता है, 4, 4 का प्रोडक्ट 16 होता है। 16 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 मिल जाता है। तो 4, 4 इज़ अ डिज़ायरेबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ B, C। तो आपने देखा कि अगर हमने प्राइम नंबर 5 लिया है तो A की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग B और C के ऑर्डर्ड पेयर्स 4 मिले हैं। सिमिलरली अगर A की वैल्यू 2 लेते हो तो A की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग A की वैल्यू 2 अगर लेते हो तो A स्क्वायर विल बी 4 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर विल गिव यू 4। अब आपको ऐसे B, C के पेयर्स ढूंढने हैं सो दैट प्रोडक्ट ऑफ BC व्हेन डिवाइड बाय 5 गिव्स रिमाइंडर 4। तो 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 तो कोई भी ऐसे नंबर नहीं होंगे जिनको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 मिले। 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 में 1, 4 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 मिल जाएगा। देन 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 2 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 मिल जाएगा। 2, 3, 2, 4 नो, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 3 एक नंबर ऐसा है जिसको
प्रोडक्ट आएगा 9 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 मिल जाता है। 3 4 12 होता है, नहीं मिलेगा। 4 0 4 1 4 2 4 1 4 1 को 5 से डिवाइड करने पे 4 1 का प्रोडक्ट 4 होता है, उसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपको 4 मिल जाएगा। तो आई होप आप लॉजिक समझ पा रहे हो। इसी तरह से अगर a की वैल्यू 3 ली जाएगी, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a कैन बी टेकन 1 2 3 4। जब आप 3 लोगे तो भी b कॉमा c के 4 ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, 4 लोगे तो भी b कॉमा c के 4 ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि अगर a की वैल्यू 1 ली और p 5 है तो 4 ऑर्डर पेयर्स bc के मिले, मतलब एक कम, 5 - 1 4। 2 लिया तो भी 4 ऑर्डर पेयर्स मिले, दैट इज़ p - 1। दैट मीन्स यहाँ से आपको समझ में आता है फॉर ईच पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a there exist p - 1 ordered pairs of b comma c, so that determinant of a is divisible by p। मैं एक बार फिर से बता दूं, हम दोनों का रिमाइंडर सेम क्यों देख रहे हैं, बिकॉज जब रिमाइंडर सेम होगा तो a स्क्वायर माइनस बी सी पी से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ a p - 1 and number of ordered pairs b comma c, number of ordered pairs b comma c भी p - 1 आ गया। तो मतलब b कॉमा c के ऑर्डर्ड पेयर्स चूज़ करने की नंबर ऑफ वेज p - 1 है। मतलब इस मैट्रिक्स a कॉमा b में a कॉमा b कॉमा a b c a में b और c को प्लेसेस को फिल करने के, अब ऑर्डर्ड पेयर हैं तो बी सी है या सी बी है, अलग अलग चीज़ें। 1 2 अगर आ रहा है तो 2 1 वो अलग अलग काउंट किया गया है। तो बी कॉमा सी को फिल करने के देर आर एम पी - 1 वेज एंड ए को फिल करने के भी देर आर p - 1 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड, देयरफॉर number of ways matrix A can be formed will be equal to A को फिल करने के p - 1 वेज, B, C को भी फिल करने के p - 1 वेज। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस विल बी p - 1 का होल स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। सो आई होप you got the solution of this problem। so ये IIT JEE 2010 का प्रॉब्लम था, पैसेज क्वेश्चन था। पैसेज क्वेश्चन में 3 प्रॉब्लम्स थे। फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। in this video we have discussed this problem। one more problem is remaining, that problem I'll discuss in the next video। so answer for this question will be p - 1 का whole square। I hope, thank you।